मनुष्य के कर्म फल। मित्रों, यह कहानी मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः इस कहानी को अंतिम तक अवश्य सुनिए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है और व्यक्ति को अपने कर्म सोच समझकर करना चाहिए। मित्रों, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार उस गांव में बड़े ही तपस्वी, बड़े ही ज्ञानी विद्वान संत पधारे। उन तपस्वी संत की सेवा करने के लिए एवं उनके उपदेशों को सुनने के लिए गांव के सभी लोग काफी भीड़ के साथ इकट्ठा हुए। संत का उपदेश सुनने के लिए एवं संत की सेवा करने के लिए किसान और उसका परिवार भी संत के पास पहुंच गया। संत महात्मा के उपदेश पर किसान एवं उसका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करता। किसान के परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन किसान का एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते कई दिन बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था और हजारों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत ने अपना प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो हमें बताएं। हजारों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज के पिता ने संत से एक प्रश्न किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हम, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? किसान की ऐसी बातें सुनकर संत ने जवाब दिया। संत ने कहा, वैसे तो मैं ये बात नहीं बताना चाहता था, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है और दोनों पैरों से बेकार है, जो पिछले जन्म में भी एक किसान का बेटा ही था, रोज दोपहर को खेत में अपने पिता को भोजन देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में हर दिन की तरह खाना लाकर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को खेत में भोजन दे आना। उसकी माँ ने खाना परोस के थाली में रखा कि इतने में उसके किसी मित्र ने आवाज लगाई, तो वह खाना वहीं छोड़कर अपने मित्र से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डाला हुआ देखकर पास में ही लोहे का बड़ा सा डंडा रखा हुआ था, उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। उस कुत्ते को दोनों पैरों पर इतना जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है कि इस जन्म में वह दोनों पैरों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी का पैर तोड़ा है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपके पैर टूटने ही हैं। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। वैसे तो कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मनुष्य को मिल जाता है,
लेकिन कुछ कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी अपने कर्म फल से नहीं बच पाया है और ना ही कभी बच पाएगा। कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ती है और अच्छे कर्मों का फल पुण्य की ओर अग्रसर करता है और पुण्य जीवन में सुख, सफलता और तरक्की देता है एवं दरिद्रता का नाश करता है। इसीलिए अच्छे कर्म करिए।